अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूनस कंपनी का सीलिंग फ़ैन का स्टेटर का वाइंडिंग डाटा आप दोस्तों के सामने शेयर करने जा रहे हैं कि ये एक सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है यूनस कंपनी का। तो इसके अंदर कौन सी वायर गेज इस्तेमाल की गई है और कितने टर्न इसके अंदर दिए गए हैं और इसी तरीके से इसकी जो वाइंडिंग है वो हमने किस तरीके से कंप्लीट की है और इसका ओरिजिनल डाटा क्या होता है। तो तमाम बातों की डिटेल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है और अगर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल इसकी मोटाई है तो तकरीबन इतनी मोटाई कम से कम स्टेटर की होनी चाहिए। तो ये 1.25 इंच का स्टेटर है और अगर सेंटीमीटर के अंदर बात की जाए तो ये 2 सेंटीमीटर का है और 20 मिलीमीटर यानी 20 का स्टेटर है। तो अगर इस तरह का स्टेटर हो तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी नहीं करता और इस तरीके से इसके साथ भारी ब्लेड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये यूनस कंपनी का ये स्टेटर है और इसकी जो कोर इस्तेमाल की गई है वो भी इलेक्ट्रिकल शीट है। तो काफ़ी अच्छी इसकी कोर भी है और इसकी मोटाई भी बिल्कुल मुनासिब है। अगर इसके वाइंडिंग डाटा की बात की जाए तो मैं सबसे पहले इसका जो ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा है वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूं। तो ये चूंकि 32 स्लॉट का स्टेटर है तो यूनस कंपनी के जो नए मॉडल के पंखे होते हैं वो 32 स्लॉट के अंदर आ रहे हैं। तो 16 स्लॉटें इसकी नीचे हैं और 16 स्लॉटें इसकी ऊपर हैं। तो कंपनी की तरफ से जो इसको वाइंड किया गया था दोस्तों वो सिंगल वाइंडिंग के साथ था। तो उसमें स्टार्टिंग के लिए भी 8 कॉइलें इसके अंदर डाली गई थी और इसी तरीके से रनिंग के लिए भी इसके अंदर 8 कॉइलें डाली गई थी। तो 8 + 8 की वाइंडिंग इसके अंदर कंपनी की तरफ से की गई थी। अगर वायर गेज की बात की जाए तो कंपनी की तरफ से इसके अंदर 32 नंबर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया गया था। तो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर 32 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की गई थी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी स्टार्टिंग का सेट है और ये इसकी रनिंग का सेट है। तो दोनों को अच्छे तरीके से हमने काउंट कर लिया है और इस तरीके से इसका जो वायर गेज नंबर है वो भी हमने मालूम कर लिया है। तो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर 32 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की गई है। और अगर टर्न की बात की जाए तो कंपनी की तरफ से जो टर्न दिए गए थे स्टार्टिंग के अंदर 32 नंबर कॉपर वायर से 550 टर्न स्टार्टिंग के लिए हर कॉइल के अंदर दिए गए थे, यानी 550 टर्न हर कॉइल के अंदर दिए गए थे और 8 कॉइलें इसके नीचे स्टार्टिंग के लिए डाली गई थी और 1 से 4 का कनेक्शन किया गया था। 1 से 4 का कनेक्शन इस तरीके से होता है जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वायर यहाँ से निकल रही है और फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे स्लॉट को छोड़ के चौथे स्लॉट पे जाके ये कॉइल के साथ टच हो रही है और इसी तरीके से वायर यहाँ से निकलती है और दूसरे तीसरी स्लॉट को छोड़ के चौथी स्लॉट पे जाके ये टच हो रही है। तो हर ऐसे कनेक्शन को आसानी के लिए हम 1 से 4 वाला कनेक्शन कहते हैं। तो कंपनी की तरफ से जो इसके अंदर स्टार्टिंग का कनेक्शन किया गया था वो दोस्तों 1 से 4 वाला कनेक्शन था। 32 नंबर कॉपर वायर थी और 550 टर्न हर कॉइल के अंदर दिए गए थे और 1 से 4 का कनेक्शन रखा गया था और टोटल इसके अंदर 8 सेट स्टार्टिंग के लिए डाले गए थे। और अगर रनिंग की बात की जाए तो रनिंग के लिए भी 32 नंबर कॉपर वायर का ही इस्तेमाल किया गया था और 32 नंबर कॉपर वायर से हर कॉइल के अंदर सिंगल कॉइलें थी, 8 कॉइलें थी। तो हर कॉइल के अंदर 520 टर्न 32 नंबर कॉपर वायर से दिए गए थे और क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर भी 8 सेट थे तो स्टार्टिंग का जो कनेक्शन था वो भी 1 से 4 वाला था। तो यूं कहिए कि इसकी रनिंग और स्टार्टिंग की वायर गेज भी एक ही जैसी थी, यानी 32 नंबर रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर थी और कनेक्शन भी सेम था, यानी 1 से 4 वाला कनेक्शन स्टार्टिंग के अंदर भी था और रनिंग के अंदर भी था। सिर्फ टर्न का फर्क था क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर थोड़े से टर्न ज़्यादा रखे जाते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर 550 टर्न थे जबकि रनिंग के अंदर 520 टर्न हर कॉइल के अंदर दिए गए थे। तो अब दोस्तों हमने इसकी वाइंडिंग को थोड़ा सा चेंज किया है। तो हमने इसकी स्टार्टिंग के लिए सिंगल सेट डाले हैं, 8 सेट हमने इसकी स्टार्टिंग के लिए डाले हैं
और रनिंग के अंदर हमने इसकी चैन वाइंडिंग की है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसकी वाइंडिंग को थोड़ा सा चेंज करके टर्न के अंदर भी थोड़ा बहुत हेर फेर हमने किया है। अलबत्ता वायर गेज हमने वही रखी है, 32 नंबर कापर वायर पहले भी इसके अंदर इस्तेमाल की गई थी और 32 नंबर कापर वायर ही अब भी हमने इसके अंदर इस्तेमाल की है। रनिंग के अंदर भी और स्टार्टिंग के अंदर भी दोनों जगह पे 32 नंबर का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप चाहें तो 32 और 31 नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी स्टार्टिंग के लिए 32 नंबर और रनिंग के लिए आप 31 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने दोनों जगह पे 32 नंबर का इस्तेमाल किया है। अगर टर्न की बात की जाए तो स्टार्टिंग के लिए 32 नंबर कापर वायर से हर कॉइल के अंदर 560 टर्न हमने दिए हैं। जो कंपनी की तरफ से टर्न थे वो 550 थे और हमने जो टर्न दिए हैं 32 नंबर कापर वायर से वो 560 हैं। उसकी वजह यह है कि पहले इसकी जो कॉइलें हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ की बनाई गई थी, तो अब आप देख सकते हैं कि कॉइल का साइज़ इतना ज़्यादा नहीं है, तो नॉर्मल साइज़ है। इस वजह से हमने हर कॉइल के अंदर 10 टर्न का इजाफा कर दिया है ताकि इसकी वायर जो है वो इसके अंदर कम न जाए। और अगर रनिंग की बात की जाए तो रनिंग के अंदर भी हमने 32 नंबर कापर वायर इस्तेमाल की है और हर कॉइल के अंदर हमने 270 टर्न दिए हैं और चैन वाइंडिंग हमने इसके अंदर की है। पहले इसके अंदर 8 सेट रनिंग के लिए डाले गए थे और अब हमने 16 सेट इसकी रनिंग के लिए डाले हैं 32 नंबर कापर वायर से। तो स्टार्टिंग का कनेक्शन हमने भी 1 से 4 वाला रखा है क्योंकि इसके अंदर सिंगल वाइंडिंग है, और रनिंग का कनेक्शन हमने 1 से 3 वाला बनाया है क्योंकि ये चैन वाइंडिंग है। तो चैन वाइंडिंग के अंदर दोस्तों 1 से 3 वाला कनेक्शन ही किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको 32 नंबर कापर वायर से वाइंड किया है। अगर आप चाहें तो कॉइल का साइज थोड़ा सा बड़ा रख के सिंगल वाइंडिंग के साथ आप इसको बिल्कुल कंपनी वाली वाइंडिंग डेटा को फॉलो करते हुए भी वाइंड कर सकते हैं, तो उस सूरत में भी ये पंखा आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो आई होप आज का ये दोनों तरह का वाइंडिंग डेटा आप दोस्तों को समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आप दोस्तों तक पहुंचाते रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।